बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे जिगर के अंदर पैदा होने वाली एक बीमारी जिससे कि जिगर का ही एक पार्ट्स है पित्ता यानी गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में पत्थरी बन जाती है जो कि इंतहाई तकलीफ़ का बाइस बनती है। अब यह पत्थरी बनने की वजह तो यही है कि जो लीवर के बाइल पिगमेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर अगर कुछ केमिकल्स की कमी बेशी हो जाए तो यही बिलीरुबिन जो गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर होती है वो ठोस शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है, यानी खाने को हजम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर ये बिलीरुबिन प्रॉपर तरीके से गाल ब्लैडर से आपकी ड्यूडेनियम में जाती रहे और वहाँ पे खाना डाइजेस्ट हो जाए तो ठीक है। गाल स्टोन भी कहते हैं। तो फिर होता ही है कि खाना हजम नहीं होता और बहुत से मुख्तलिफ किस्म के और दूसरे अमराज भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से, जिसमें गैसेस वगैरह हैं, कॉन्स्टिपेशन है, पेट के अंदर दर्द वगैरह है, इस किस्म की इसके अंदर अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। ये सारे लीवर के सही तरीके से फंक्शन ना करने की वजह से है। अच्छा, अब आप एक आम परसेप्शन ये है कि ये जो चूँकि इसका कोई रास्ता नहीं है इसलिए ये जो गाल स्टोन है ये ख़त्म नहीं होती और इसको लोग रिमूव करा देते हैं। अच्छा, रिमूव कराने के कुछ अर्सा के बाद जब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की मिकदार नहीं आती तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो कि गाल ब्लैडर का ऑपरेट करवाने के बाद आते हैं कि भाई हमारा मैदा जो मुसलसल काफ़ी अरसे से ठीक ही नहीं हो रहा और हमें मुसलसल मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो अब उनके लिए ये मैं कहूँगा कि भी उनको तो कोई उसका हल नहीं है, क्योंकि गाल ब्लैडर जब रिमूव हो गया तो फिर वो मेडिसिन के सहारे ही रहेंगे और उनको मेडिसिन हर सूरत के अंदर खानी पड़ेगी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्किंग कंडीशंस के अंदर रखने के लिए। लेकिन जिन लोगों को पित्ते के अंदर पथरी हो गई है और वो अभी उन्होंने इसका कोई ऑपरेट वगैरह नहीं करवाया तो उनके लिए होम्योपैथिक की दवा कोलेस्ट्रीनम एक इंतहाई मुफीद दवाई है। अगर वो कोलेस्ट्रीनम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ जो बिलीरुबिन एक ठोस शक्ल अख्तियार कर चुकी है उसको वापस लिक्विड फॉर्म में लेके आती है और जिस मकसद के लिए आके ये गाल ब्लैडर के अंदर ठहरती है कि जब हम खाना खाएंगे तो खाने के बाद जो गाल ब्लैडर से ये बिलीरुबिन जो है आपकी ड्यूडेनियम यानी कि छोटी आंत के अंदर जाएगी और वहाँ पे खाने को डाइजेस्ट करने का जो एक प्रोसेस है उसमें मददगार साबित होगी। तो फिर ये जो कोलेस्ट्रीनम है इसको वापस उसी लिक्विड फॉर्म के अंदर ले आती है और वो उसी जगह पे चली जाती है। ये पूरा एक इसका मैकेनिज़्म है जो इसको उसी नेचुरल तरीके से वापस अपने काम पे लगा देता है और आपको गाल ब्लैडर रिमूव करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये कुछ इब्तदाई मालूमात थी, ये मैं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स हैं उनका रास्ता कौन सा होता है। अब अगर आप कोलेस्ट्रीनम को इस्तेमाल करते हैं छोटी ताकतों के अंदर यानी कि 1x 2x या 3x के अंदर, तो ये मैंने इंतहाई मुफीद पाई है इन पर्पस के लिए जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। आप कोलेस्ट्रीनम को इस्तेमाल करें 3x में और पित्ते की पथरियों से निजात पाएँ और बाद में आने वाली जो तकलीफ़ है जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि आपको ना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा और ना ही आपको बार बार कोई मेडिसिन बाद में लंबी ज़िंदगी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन दुआओं में इसका शुमार होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी दुआएं हैं जैसे कार्डियस मेरियाना है और फास्फोरस है, दूसरी अद्वियात है जो इसके मावन साबित होती हैं। वो मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।